बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिज़िक्स। आई एम मोहम्मद रिजवान गनी। मैं आज कंप्लीट करूंगा वो पहला टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 12, आर्टिकल 12.1 कूलम्स लॉ। सो आज हम बच्चों बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स। यानी आज हम ये देखेंगे कि दो चार्जेस के दरमियान अगर हम किसी भी मीडियम को रख देते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होगा। हम ये कंसिडर करते हैं कि मीडियम को दो तरह से हम डील करते हैं। अगर वो मीडियम एक मेटल हो तो क्या होगा, और अगर वो मीडियम एक इंसुलेटर हो तो क्या होगा। तो जिस बात को हमने लेना है वो है इंसुलेटर। तो स्टार्ट में हम इंसुलेटर की बात करेंगे, एंड में हम मेटल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंसुलेटर से मुराद कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो करंट को कंडक्ट ना कर सके उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। अब एक यहाँ टेक्निकल पॉइंट है, और वो ये है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान हम किसी इंसुलेटर को रखेंगे तो अब वो एक ख़ास इंसुलेटर है, उसका एक ख़ास नाम है, और उस इंसुलेटर को हम बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक। यानी अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये एक इंसुलेटर है तो आप उसके बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ये जो चीज़ है ये करंट को कंडक्ट नहीं कर सकती। लेकिन जब मैं कहूँगा कि ये एक डाई इलेक्ट्रिक है तो इसका फौरी मेरे माइंड में ये मतलब आएगा कि ये एक इंसुलेटर है जो दो चार्जेस या दो चार्ज प्लेट्स के दरमियान पड़ा हुआ है। So dielectric is an insulator which is placed between the two charges or two charged plates। तो बात ये करेंगे कि जब दो चार्जेस के दरमियान हम डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में उन दोनों चार्जेस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन पे क्या इफेक्ट होगा। ज़रा गौर करते हैं इस बात के ऊपर कि अगर दो चार्जेस के दरमियान कुछ भी ना हो सिवाय इससे कि हम जो कहते हैं स्पेस, वैक्यूम। वैक्यूम और स्पेस मीन्स देयर इज़ नो मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान अगर वैक्यूम हो तो फिर फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला हमारे पास है जो हम ड्राइव कर चुके हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इस फार्मूले में ज़रा गौर से देखें कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। ये फोर्स के अंदर एक तो Q1 Q2 है और एक R है जो फिज़िकली आपको मालूम है कि दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड है Q1 Q2 और R इज़ द डिस्टेंस। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये रेफर कर रहा है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो चार्जेस के दरमियान क्या है, जिसको हमने नाम दिया था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ से हमें एक आइडिया आएगा, और वो ये आइडिया आएगा कि अगर अब हम इन दोनों चार्जेस के दरमियान किसी इंसुलेटर को रख देते हैं, लाइक आप किसी प्लास्टिक शीट को रख देते हैं, आप एक वुड रख देते हैं, तो उसको हम इंसुलेटर जैसे बात कर चुके हैं डाइलेक्ट्रिक। तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक को अगर हम रख देते हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक का भी ज़रूर इफेक्ट होगा। तो जैसे एक परमिटिविटी उस वैक्यूम की है, इसी तरह एक परमिटिविटी उस डाइलेक्ट्रिक की भी होगी। परमिटिविटी लव्स परमिशन से, परमिशन मीन्स कि वो कितना अलाउ कर रहा है चार्जेस को कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके। तो इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो परमिटिविटी हम इसमें ऐड करेंगे उस परमिटिविटी को हम नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। लफ्ज़ रिलेटिव का मतलब है कि उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि कौन सा डाइलेक्ट्रिक आपने यूज़ किया है। रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्योंकि ये डाई इलेक्ट्रिक है इसलिए इसका दूसरा नाम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और ये भी बात याद रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर अगेन ये बताता चलूँ कि कुछ बच्चे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते डाई इलेक्ट्रिक एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी बाजू का पेपर में पूछा जाता है डाइलेक्ट्रिक के बारे में तो स्टूडेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखाता है, या बाजू का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जाता है तो वो डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन लिखाता है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं,
एनी हाउ, तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर के साथ। फार्मूले में आपने सिंपल ये करना है कि जहां एप्सिलॉन नॉट है वहीं आपने इस परमिटिविटी को भी ऐड कर देना है, तो वो फार्मूला बन जाएगा चार्जेस के दरमियान जब डाइलेक्ट्रिक हो। तो वो फार्मूले को हम नाम दे देते हैं एफ प्राइम के साथ। तो एफ प्राइम होगा, एफ प्राइम इज इक्वल टू लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो याद रखिएगा ये फार्मूला आप तब यूज करेंगे जब दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक हो, और दूसरा फार्मूला जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वो तब यूज करेंगे जब दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक ना हो। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक के रखने से क्या ये फोर्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो इसको हम आसानी से मालूम कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके। याद रखिएगा अगर दो फैक्टर्स को, दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना हो तो इसका आसान तरीका ये है कि उनकी आप रेशो ले लें। रेशो से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एक क्या दूसरे के बराबर आती है, ग्रेटर आती है या स्मॉलर आती है। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की रेशो टेक करते हैं, तो ये रेशो हमारे पास आ जाएगी f ओवर f प्राइम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन जो है वो f ओवर f प्राइम है, और राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन का जो पार्ट है इसमें अगर हम देखें तो कुछ टर्म्स सेम हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, जिनको आप कट करेंगे तो हमारे पास राइट साइड पे बचेगा ड्राइव करने के बाद एप्सिलॉन आर। तो हम ये रिजल्ट कंक्लूड करते हैं कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ ओवर एफ प्राइम। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ ओवर एफ प्राइम, हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। यहां से अगर हम एफ प्राइम और एप्सिलॉन आर को इंटरचेंज करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा एफ प्राइम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू एफ। ओके, तो मैं अभी बात कर रहा था, हमने दो इक्वेशंस निकाली हैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ ओवर एफ प्राइम, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ प्राइम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर इंटू एफ। तो पहले इक्वेशन को जरा गौर से देखें तो पता चला कि ये रेशो है दो फोर्सेस के दरमियान, जिसका मतलब है इसका कोई यूनिट नहीं है। तो और दूसरी बात ये याद रखें कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 है, बाकी तमाम मीडियम के लिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये बात आप याद रखें। अभी इक्वेशन 1 पे वापस आएं तो ये डायरेक्ट हमें डेफिनेशन बता रही है रिलेटिव परमिटिविटी की। देखें एफ है वो फोर्स जब दरमियान में वैक्यूम है, और एफ प्राइम वो फोर्स है जब दरमियान में आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम डिफाइन करेंगे एप्सिलॉन आर इज द रेशियो बिटवीन द फोर्स व्हेन देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन द चार्जेस टू द फोर्स व्हेन देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द चार्जेस। सेकंड पार्ट को देखें जरा। सेकंड पार्ट से भी हम इसकी डेफिनेशन निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना रिजल्ट कंक्लूड करें। क्योंकि बटे में एप्सिलॉन आर है जिसका मतलब है वो ग्रेटर देन 1 भी है, तो बटे में वैल्यू होने का मतलब है कि 1/एप्सिलॉन आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी, जो रिजल्ट ये देगी कि एफ प्राइम इज लेस देन एफ, जिसका मतलब क्लियर नजर आ गया कि एफ प्राइम वो फोर्स है जब दरमियान में डाइलेक्ट्रिक है, और एफ वो फोर्स है जब दरमियान में वैक्यूम है। और एफ प्राइम अगर लेस देन एफ आया तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ये फोर्स हमेशा डिक्रीज होगी। हाँ, इससे दूसरी डेफिनेशन निकालनी हो अगर रिलेटिव परमिटिविटी, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। वो हम ये इस तरह से निकाल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यूं डिफाइन करेंगे, व्हेन वी प्लेस ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू चार्जेस इट रिड्यूस द कूलम फोर्स बाय अ फैक्टर विच इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हो सो आपको यहाँ तक के तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एट द एंड आप लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ भी लिख सकते हैं। हर लॉ की कोई ना कोई लिमिटेशन है,
यहाँ ये याद रखिएगा कि ये लॉ जस्ट एप्लीकेबल है अगर हमारे पास पॉइंट चार्जेस हों और चार्जेस एट रेस्ट हों। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट आर्टिकल के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।